जय श्री श्रीमन्नारायण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुविध प्रयत्न करने के बाद भी महाराज दशरथ पुत्र प्राप्त नहीं कर सके। महर्षि श्रृंगी के द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में ब्राह्मणों के प्रार्थना पर ब्रह्मा ने रावण को दिए गए वरदान के क्रम में मनुष्य को रावण के द्वारा तुच्छ मान लिया गया। इसकी बात कही गई। मनु और शत्रुपा जो महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं, इन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और पुत्र की प्राप्ति की कामना करी। भगवान विष्णु ने स्वयं पुत्र बनकर आने की बात कही। उसी समय यह बात कह दी थी भगवान विष्णु ने कि जब आप अयोध्या के राजा होंगे महाराज दशरथ के रूप में, तो मैं आपका पुत्र के रूप में आऊंगा। महाराज अनरण्य ने रावण को मरते समय यह बात कही कि मेरे वंश परंपरा में दशरथ के पुत्र के रूप में राम आएंगे, वे तुम्हारे प्राणों का हरण करेंगे। राम में ये सारे गुण हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के भीतर जो गुण आता है वो केवल और केवल इस संसार के व्यवस्था, संसार के संगति और समाज के द्वारा नहीं आता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता के गर्भ में जब बालक पल रहा होता है तथा आधान के समय माता और पिता की जैसी मनोदशा होती है वैसा ही पुत्र होता है। अन्यथा हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद जैसे बालक का जन्म नहीं हुआ होता। विस्त्रवा के यहाँ रावण और कुंभकर्ण नहीं होता। महर्षि कश्यप के यहाँ हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु नहीं आते। आज के समाज में प्रायः आप ऐसा देखेंगे कि अपने संतानों के अव्यवहार से पीड़ित माता पिता दुखी हैं। आज बहुतेरे वृद्ध माता पिता अपने परिवार से दूर वृद्धाश्रम में जीने को अभिशप्त होते हैं। इन सब के लिए कारण कौन है, दायी कौन है? अब संस्कृति के चंगुल में फंसे हुए बालक दोषी हैं या उन बालक को जन्म देने वाले माता और पिता? एक परंपरा आती है, क्योंकि नीति कहती है दोषील मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेन आत्मदोषा दरिद्रता। कार्पण्यता जो आती है वो वंश परंपराओं के दोष के कारण। कार्पण्यता होती कैसी है? जिस व्यक्ति के भीतर कार्पण्यता आ जाती है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होने लगता है? तो श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने यह बात कही, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। और भगवान कृष्ण का कार्पण्यम फल हेतव। कार्य संस्कृति के बदले परिणाम के लिए जब किया जाने लगे तो समझिए कि कार्पण्यता आ रही है, आ गई है, और वह वंश परंपरा के दोष के कारण। तो यदि आज राम जैसा बालक महाराज दशरथ के आंगन में पला और बढ़ा तो महाराज दशरथ के पूर्व जन्मों की तपस्या
और महाराज अनरण्य की कामना, ये सब कारण है। तो एतस्तो बहुभिर्युक्तम गुणै अनुपमै सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंताम परम तपः। हमारा दशरथ की अवस्था पुरानी हो चुकी है और राम के भीतर लोकोत्तर गुण, जिन गुणों के कारण संपूर्ण प्रजा चाहती है कि अब महाराज दशरथ को चाहिए कि अपने जीवन काल में ही राम को राजा बना दे। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि प्रजा ऐसी कामना क्यों कर रही है कि महाराज दशरथ अपने जीवन काल में ही राम को राजा बना दे। इसकी चर्चा बाद में की जाएगी, तो आज नहीं, कल आपके सामने यह बात स्पष्ट होगी कि प्रजा के भीतर ऐसी कामना क्यों थी कि महाराज दशरथ को चाहिए कि अपने जीवन काल में ही राम को राजा बना दे। कोई न कोई बात है। मही महामिमां कृतस्नाम अधितिष्ठन् ममात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम वाप्नुयाम। महाराज दशरथ राम के भीतर के लोकोत्तर गुण, जिन गुणों के कारण सारी प्रजा चाहती है कि राम को अब अयोध्या का राजा हो जाना चाहिए, इन बातों का चिंतन करते हुए सोचते हैं महाराज दशरथ कि यदि राम को मैं इसी आयु में, अवस्था में राजा बना दूं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति होती कैसे है? स्वर्ग होता कैसा है? मरने के बाद जिस स्वर्ग लोक की चर्चा शास्त्रों में की गई है, उस स्वर्ग को कोई ये कहे कि हमने देखा है, हो सकता है कोई देखा हो, हमने तो नहीं देखा। लेकिन स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग से लौटने वाले जीवों के संबंध में जैसी व्याख्या हमारे शास्त्र करते हैं, ऐसे जीव देखे जाते हैं संसार में। इसका अर्थ है कि स्वर्ग है। स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को पुण्यशील होना होता है, धार्मिक होना होता है। धर्म क्या है भाई? महर्षि कणाद कहते हैं, लोक अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। लोक अभ्युदय की प्राप्ति के लिए संपूर्ण कार्य किए जाएं और लोक अभ्युदय को प्राप्त हुआ जाए। लोक अभ्युदय होता कैसा है? आप जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां के लोगों के बीच में आप सम्मान पूर्वक अग्रणी पंक्ति में यदि रहते हैं तो समझिए कि आपने लोक अभ्युदय को प्राप्त किया। लेकिन यह धर्म का एक पक्ष है। न अयम आत्मा बलहीनेभ्यो लभ्यो। अयम आत्मा परमात्मा बलहीन व्यक्तियों को नहीं मिलता। यदि आप अभ्युदय प्राप्त है तभी आप बली हैं। लेकिन अभ्युदय के बाद इस जीवन में जो उपलब्धि, जिस उपलब्धि के कारण आप अपने को अभ्युदय प्राप्त व्यक्ति मानते हैं, आपको समाज मानता है, उसके प्रति आसक्ति हो जाए, यह बात आपको धार्मिक नहीं होने देगी। हमारे दशरथ कह रहे हैं, महिमम इमाम कृतस्नाम अधितिष्ठन् तमात्मजाम अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम वाप्नुयाम। इसी अवस्था में, अवस्था क्या है?
महर्षि विश्वामित्र जब आए हैं राम को ले जाने के लिए, उस समय महाराज दशरथ कहते कि 66,000 वर्ष की आयु में हमने पुत्र को प्राप्त किया। फिर भी करें कि इसी अवस्था में, अर्थात शासन करने की क्षमता, राष्ट्र की रक्षा करने का सामर्थ्य अभी भी महाराज दशरथ की इन बूढ़ी हड्डियों में है। भला कोई जीते जी सत्ता और अधिकार छोड़ना चाहता है क्या? समर्थ रहते हुए भी यदि कोई सत्ता और अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो ये धर्म का परपक्ष है। नेसर सिद्धि सधर्म, और धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग जाता है। तो महाराज दशरथ ऐसी कामना करते हैं कि राम के लोकोत्तर जो गुण हैं, जो लोगों के द्वारा बतलाए गए, और महाराज दशरथ ने भी देखा राम में ये सारे लोकोत्तर गुण हैं। क्यों? आचार्य वाराहमिहिर कहते हैं, यदुपचीतम अन्य जन्मनि शुभाशुभम कर्मश्य पक्तिम। ज्योतिष शास्त्र का जो होरा प्रकल्प है वह आपके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म और उन कर्मों से बनने वाले संभावित परिणाम का निदर्शन करता है, निदर्शन कराता है। तो जब कोई जीव जन्म लेता है या परमात्मा जब अवतार लेते हैं धराधाम पर, उस समय आकाशीय स्थिति जो होती है वह उस जन्म लेने वाले जीव या अवतार लेने वाले ईश के जीवन की भावी योजना का एक स्वरूप तय करता है। लग्ने सूरज शशिनो क्षितिपः पृथु पीन वक्षा स्यात् बहुतने मित्र भार्या सुशरीरो बंधुभिर्जुष्टः। ज्योतिष शास्त्र में यह बात आती है कि जिसके लग्न में बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो वह व्यक्ति राजा होता है, बंधु वर्ग के द्वारा सम्माननीय होता है, सुकाई होता है, पुत्र मित्र और पत्नी के द्वारा अत्यंत सुखी होता है। आप चाहे जितने भी व्यक्तिगत रूप से बली हों, लेकिन आप समाज में आपको सहयोग करने वाला कोई ना हो, अपने परिवार के बीच आपको सम्मान न मिले, तो आपके भीतर का जो सामर्थ्य है उसकी दिशा बदल जाती है, आप नकारात्मक हो जाते हैं। हमारे नागरिक शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण समाज का सामाजिक दायित्व होता है। भारत के आर्ष व्यवस्था में समाज इस दायित्व का निर्वाह करता था। आचार्य कुल में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे, उनके पढ़ने के लिए संसाधन की आवश्यकता होगी, इसकी चिंता उसके माता और पिता को नहीं होती, बल्कि
आचार्य के निर्देशानुसार वह ब्रह्मचारी यथा समय नगर में जाता था और या गांव में जाता था। वहां के रहने वाले गृहस्थ अपने जीवन में इस धर्म का पालन करते थे कि किसी ब्रह्मचारी को हमारे दरवाजे पर ठहरना न पड़े या लौटना न पड़े। क्यों भाई? क्योंकि यह विद्यार्थी या ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त कर जब संस्कार युक्त होकर के आचार्य कुल से बाहर आएगा तो समाज के द्वारा दिए गए सहयोग को समाज को लौटाएगा। इस तरह व्यक्ति के निर्माण में समाज का दायित्व होता है और समाज यदि अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता तो वह व्यक्ति अपने सामर्थ्य का लाभ समाज को नहीं दे पाता। ये उसका नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है उसके भीतर। तो भगवान श्री राम कर्क लग्न में उनका अवतार हुआ है। चंद्रमा स्वगृह और बृहस्पति अपने उच्च के हैं। साथ ही गुरौ वा भृगौ शौवच शुभ वर्गे धर्मे से सबले धर्माध्यक्ष। जिस जातक के जन्म कुंडली के भाग्याधिपति 9 भाव के स्वामी नहीं, जिस व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति एवं शुक्र अपने उच्च के हों, शुभ वर्ग में हो और धर्मेश 9 भाव का स्वामी बलि हो, तो जैसा कि महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात की चर्चा करते हैं कि राम का जब अवतार हुआ उस समय 5 ग्रह अपने उच्च के थे। तो कर्क लग्न में यदि किसी जातक का जन्म हुआ तो बृहस्पति भाग्येश हुए, शुक्र चतुर्थेश और एकादशेश होकर मीन राशि के अपने उच्च राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं और बृहस्पति अपने उच्च होकर के लग्न में बैठे हैं। शुक्र को देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है। यह भी एक राजयोग है। राजयोग का अर्थ होता है धर्माध्यक्ष होना, धार्मिक होना। धर्म क्या है? लोक अभ्युदय निश्चित सिद्धि सधर्म। सत्ता पर आरूढ़ होने के बाद सत्ता का भोग न भोगते हुए लोक सूचिता में सत्ता का प्रयोग करना एक राजा का धर्म है। बात आगे आएगी तो स्पष्ट रूप से और व्याख्या होगी, केवल मैं इतना कह दे रहा हूं कि लोकापवाद की स्थिति में सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के द्वारा सीता को भेज दिया। सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ लौटे लक्ष्मण से राम कहते हैं कि लक्ष्मण, राजदंड की उपयोगिता है कि सर्वथा विपरीत विचार के लोग भी परस्पर सहयोग पूर्वक साथ रहने को बाध्य हों। तो सत्ता के अधिकार का उपयोग समाज के भिन्न भिन्न वर्ग को, जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं, उन्हें भी सहयोगी बनकर साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध करे, यह राजा का धर्म है। तो राम में ये जो लोकोत्तर गुण की चर्चा की गई वो सारे गुण हैं उनके अवतार के समय के कारण।
तम समीक्ष्य तदा राजा युक्तम समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवै सार्धम यौ राज्यम अवमन्यत। अपने सचिवों के साथ बैठ ज्योतिषियों के द्वारा राम के कुंडली की जो व्याख्या हमारा दशरथ ने जाना और राम के लोक जीवन के व्यवहार के द्वारा जाना, सचिवों के साथ बैठ करके उसका चिंतन कर रहे हैं। इसी बीच में सचिव ये भी कहते हैं दिव्यंतरिक्षे भूमौ च घोरम उत्पातजम भयम। महाराज, दिव्य अंतरिक्ष और भौमिक उत्पात का भय दिख रहा है। ये भय होता कैसे, क्यों है? गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जब समाज में रहने वाले लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के आग्रह में सामने वाले के हित और अहित की चिंता करना छोड़ दे और अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही संलग्न हो जाए, तो ऐसे अपचार की संभावनाएं बनती हैं। तो महाराज दशरथ के शासन में क्या व्यक्तिगत स्वार्थ के आग्रह में किसी दूसरे का अपमान, दूसरे की अवज्ञा करने की प्रवृत्ति थी क्या, कि ऐसे उत्पात की आशंका की जा रही है? निश्चित रूप से होगी। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे देखेंगे। असंचय संचक्षेथ मेधावी शरीरे चाप मनो जरा। और महाराज का शरीर भी तो बूढ़ा हो रहा है। ये अलग बात है कि अभी शासन करने की स्थिति महाराज दशरथ की समाप्त नहीं हुई है। इनके भीतर अभी बल है और कामनाएं भी हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। और पूर्व में महाराज दशरथ की सामर्थ्य का वर्णन तो बहुत किया गया है। जब ये सारी बातें महाराज दशरथ अपने सचिवों के साथ बैठ करके विमर्श किए, तो अब शीघ्रता करना उन्होंने उचित समझा। पूर्व चंद्राननानस्य शोकापनुद्गमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वम महात्मनः। ये उत्पात के भय और अपने बुढ़ापे की बात सुन महाराज दशरथ शोक संतप्त हो गए। अब इस शोक का निराकरण के लिए एकमात्र उपाय यही है कि राम के राज्याभिषेक के लिए विलंब न किया जाए। आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले च धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः। यह हमारा दशरथ को भी धर्मात्मा कहा गया है। धर्मात्मा का अर्थ यह भी होता है बदलती हुई परिस्थितियों से अधीर न होते हुए कल्याण के लिए उचित मार्ग की ओर अभिगमन करना भी धर्मात्मा का लक्षण होता है। तो जो पूर्व में हम लोगों ने जाना दिव्यंतरिक्षे भूमौ च घोरम उत्पातजम भयम असंचय छेथ मेधावी शरीरे चाप मनोजनम। हमारे दशरथ बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं और अयोध्या राज्य के भीतर व्यक्तिगत स्वार्थ के आग्रह में
किसी के स्वत्व का हरण करने की योजना बनाई जा रही है। कोई तो ऐसा है जो यह चाहता है कि सामने वाले का स्वत्व हरण भले ही कर लिया जाए, लेकिन हमारा स्वार्थ सिद्ध हो। वह है कौन? इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च, अपने श्रेयस के लिए, अपने कल्याण के लिए और प्रजा वर्ग के हित के लिए प्राप्ते काले च धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान नृप। महाराज दशरथ शीघ्रता करने की योजना बनाए और अपने मंत्री परिषद के लोगों से महाराज दशरथ ने कहा कि अब राम के राज्याभिषेक में विलंब नहीं होना चाहिए, आप लोग शीघ्रतापूर्वक कार्य करें। तो पहला कार्य हुआ कि अयोध्या के मंत्री परिषद से इतर जो भी सामंत है उन सारे सामंतों को आमंत्रित किया गया विचार विनिमय के लिए। महाराज युद्धजीत और जनक दूर होने के कारण उन लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि आने में विलंब होता। और महाराज दशरथ को अब राम के राज्याभिषेक की शीघ्रता, सारे समंत आ गए। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी के द्वारा राम को बुलवाया। श्री राम आए, करबद्ध प्रार्थना की और राजाज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने आसन ग्रहण किया। उवाचेदम बचो राज्ञा देवेन्द्रम एव कश्यपः ज्येष्ठायाम असीमे पत्न्याम सदृशम सदृशः सुता। जिस प्रकार महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को संबोधित करते रहे हैं, ठीक उसी तरह महाराज दशरथ ने भी राम को संबोधित किया। क्या कि ज्येष्ठायाम असी में पत्न्याम, राम आप मेरी ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या की ही तरह सदृश्याम सदृशा सुता, आप उनके पुत्र हैं। राम को अपने पुत्र के रूप में संबोधित नहीं किया, बल्कि कौशल्या नंदन के रूप में संबोधित किया। क्यों भाई? तो आपके भीतर जो भी लोकोत्तर गुण हैं, एक राजा होने की जो भी आपके भीतर संभावनाएं हैं, प्रजा के भीतर जो आप प्रिय हैं, ये सारे गुण कौशल्या की तरह है। कौशल्या में ये गुण थे, ये सारे गुण श्री राम में परिवर्तित हुए। ये कौशल्या के पुत्र के रूप में राम का संबोधन महाराज दशरथ ने क्यों किया, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आज यदि कोई बालक उत्तम गुणों से युक्त है तो निश्चित रूप से उसके माता के उत्तम चरित्र का परिचायक है। तो यदि कोई बालक दोषील है तो उसके लिए भी उसकी माता ही दायी है। नीति कहती है दोषील मातृ दोषेण, माता के अपने कर्तव्यों की अवज्ञा के कारण ही संततियां दोषी होती हैं। उन माताओं का निर्माण कैसे होता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद, आप मेरा उत्साहवर्धन करें और
इन संदर्भों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आप सहयोग करें। चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर। जय श्री राम।